Stories shape our world. Truth hides in shadows. From ancient secrets to modern mysteries. This is where knowledge meets intrigue. Welcome to Echoes of Purpose. कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां समय ठहरता नहीं बल्कि घूमता है, जहां हर भोर पत्थरों पर कोई नई पंक्ति लिख जाती है और दिल्ली के हृदय में एक ऐसी ही पंक्ति अब भी सांस ले रही है। कुतुब मीनार। 700 वर्ष और फिर भी हर ईंट, हर नक्काशी आज भी जलती है महत्वाकांक्षा की अग्नि में। 12वीं शताब्दी का अंत। राजपूत वीरता और गौरव के प्रतीक थे, पर पश्चिम से आ रहे थे गुरिद आक्रांता और उनके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास से उठकर सेनापति बना, जिसने ठाना इतिहास को अपने नाम से तराशूंगा। उसने आरंभ किया एक स्तंभ, जो केवल ईमान का प्रतीक नहीं था बल्कि शासन के घोष का प्रतीक था। कहा गया ये कुतुब एक्सिस है, वो धुरी जिस पर नया भारत घूमने लगा। पर प्रश्न अब भी वही है, क्या ये उसके नाम का स्मारक था या उस सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, जिसके आशीर्वाद से राज्य को वैधता मिली? कौन जाने। पर सत्ताधीश जानते हैं आस्था मिट सकती है पर पत्थर अमर होते हैं। ऐबक ने नींव रखी, इल्तुतमिश ने उसे मुकुट पहनाया और इतिहास ने कहा यहां एक नया युग जन्मा। पास आइए, इन दीवारों को छूइए और आप महसूस करेंगे दो सभ्यताएं टकरा नहीं रही, वे एक दूसरे में घुल रही हैं। लाल बलुआ पत्थर पर कुरान की आयतें खुदी हैं, पर उसी के नीचे घंटियों की जंजीरें, कमल की पंखुड़ियां और हिंदू मंदिरों की आभा की छाया। ये केवल स्थापत्य नहीं, संवाद था। मजदूर हिंदू थे, नक्काशी स्थानीय थी, निगरानी तुर्कों की और प्रार्थना इस्लामी। ये मीनार दो जगतों के मिलन की साक्षी बनी। इसके पास ही खड़ा है लौह स्तंभ, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का 1000 वर्ष पुराना, जो कभी जंग नहीं खाया। एक लौह स्तंभ धर्म का प्रतीक और एक लाल मीनार शासन का, दोनों साथ खड़े हैं, जैसे भारत का आत्मसंघर्ष धर्म और सत्ता के बीच। हर स्मारक एक छाया रखता है। कई कहते हैं कुतुब मीनार सुल्तानों से भी पुरानी है, कि ये कोई विजय स्तंभ नहीं बल्कि सूर्य पूजन का ध्रुव स्तंभ था। ध्रुव स्तंभ। कुछ ग्रंथों में लिखा है राजा विक्रमादित्य ने इसे सूर्य मार्ग के अनुसार रचा था, जहां प्रत्येक मंजिल सूर्य के कोण से जुड़ती थी। और जब नई सत्ता ने दिल्ली पर अधिकार किया, पुरानी ईंटों को गिराया नहीं बल्कि उनके ऊपर अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। कुछ कहते हैं मीनार के नीचे सुरंगें हैं, सील किए गए गर्भगृह और दीवारों के भीतर बंद मूर्तियां।
इतिहास ने इन कहानियों को कभी स्वीकार नहीं किया, पर मिटाया भी नहीं, क्योंकि जो सत्य है वो अक्सर मौन रहता है। कुदरत ने भी परीक्षा ली। 1369 में बिजली गिरी, मीनार का शिखर टूटा, पर फिरोज शाह तुगलक ने उसे फिर उठाया। 1505 भूकंप, 1803 धरती कांपी, ब्रिटिश आए। मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने उसके शीर्ष पर एक अजीब गुंबद चढ़ाया। स्मिथ का फॉल कहा गया उसे। 1850 में हटा दिया गया, पर घाव रह गया। 1981 में अंधेरे में बच्चों की चीखें गूंज उठीं। एक भगदड़, 45 जीवन उसी मीनार के भीतर थम गए। उस दिन से कोई उसके भीतर नहीं चढ़ा। मीनार मौन खड़ी रही, जैसे अपने ही अतीत का शोक मना रही हो। और फिर भी हर बार गिरी और फिर उठी, क्योंकि वो मनुष्य की विजय नहीं, सहनशीलता की गाथा है। हर साम्राज्य ने इसे देखा, पर बहुत कम ने समझा। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इसे लिखा, इस्लाम की ऊंचाई का प्रतीक। इब्न बतूता ने कहा, अद्भुत है। मुगल काल में ये मौन हो गई। ब्रिटिश युग ने इसे मापा, पर उसकी आत्मा नहीं पड़ी। हर राजवंश ने इसे अपनाया, हर विजेता ने इसे अपना प्रतीक कहा, पर शायद ये मीनार कभी किसी की नहीं थी। ये उन कारीगरों की थी जिनके नाम पत्थरों में खो गए। ये उन संतों की थी जिनके शब्द हवा में विलीन हो गए। और ये उन लोगों की थी जो हर रात इसे देखते हैं और सोचते हैं, इतिहास आखिर किसका होता है। आज जब सूर्य की अंतिम किरणें इसके शिखर को छूती हैं, तो मीनार जलती नहीं, प्रकाशित होती है। ये केवल पत्थर नहीं, ये दर्पण है, जो सत्ता को भी दिखाता है और उसकी नश्वरता को भी। हर ईंट एक स्मृति है, हर नक्काशी एक मौन संवाद। और शायद यही रहस्य था कि एक दिन कोई इसे देखेगा और पूछेगा, किसने बनाया? नहीं, बल्कि क्यों। क्यों हर साम्राज्य को लगता है वो अमर है, जबकि पत्थर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं समय सबका न्याय करता है। कुतुब मीनार अब भी खड़ी है, धर्म और सत्ता, आस्था और अहंकार, सबकी साक्षी बनकर। पत्थर अब भी बोलते हैं और प्रश्न अब भी गूंजता है। कुतुब मीनार, शैडोज इन स्टोन। This was Echoes of Purpose. Subscribe and like so the echoes never fade.